हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। यहाँ मैंने एक कटआउट लगा रखा है और ये कटआउट जो 17/4/2023 को एक्स पे 62 पे इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में जो सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके निर्णय के संबंध में, उसके ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट ने क्या कहा और एक्चुअली में कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों को मैं बताऊंगा। और जैसे ही 17/4/2023 को जो इनकी एप्लीकेशन थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई, तो सबसे बड़े अचंभे की बात यह हुई कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन किसी ने भी, इवन जो आरोपी की लड़ाई हमारे लिए जंतर मंतर पर बैठ के लड़ रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि वहां एक इन्होंने एफवीए बना रखा है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, ना उसके अध्यक्ष ने और ना उनके साथ बताते लगभग 1.25 एसोसिएशन के साथ किसी ने यह नहीं कहा कि भाई इसमें हुआ क्या। और ऐसा तो हो नहीं सकता, इन 1.25 एसोसिएशन में कोई भी एक्स ग्रुप का कोई एक्स सर्विसमैन नहीं होगा। काफी होंगे, इंतजार भी कर रहे होंगे। हम यही सोचते रहे कि हम कैसे इसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि कोर्ट का जो एक्चुअल में रिटन जजमेंट है ये है, लेकिन अंदर क्या हुआ वो अलग चीज हुई। तो मैंने ये काफी सोचा, काफी विचारा। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कोर्ट ने कैसे इसको, हम तो डिसमिस ही कहेंगे, कैसे डिसमिस किया। मतलब जिस रूप में ये चाहते थे उस रूप में कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट कहते हैं द मिसलेनियस एप्लीकेशन विच सीक्स इंटरवेंशन इन ए मैटर विच हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 16 मार्च 2023 इज मिसकंसीव्ड। यानी जिस केस में निर्णय दिया जा चुका है और उसी में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाना, ये मिसकंसीव्ड है, यानी ये प्रॉपर नहीं है। द मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस्ड, इसलिए इसको डिसमिस किया जाता है। यानी कहने का मतलब फ्रेश केस लगाइए, आपका केस इसमें नहीं लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो इसके प्राइम पिटिशनर्स थे वो कोर्ट में थे, जितने भी थे उनसे हमारी बात हुई कि एक्चुअल कोर्ट के अंदर क्या हुआ। तो मैंने बोला कि 17/4/2023 को एचएससी में एक बेहद चौंकाने वाली घटना हुई। क्या हुआ? यह घटना नहीं, बल्कि जेसीओआर के साथ जानबूझकर मेजर जनरल सतवीर सिंह की द्वारा किया गया एक्सीडेंट है। ये जो एक्स पे 62 का इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में केस इसलिए लगाया गया था कि इसकी जल्दी से सुनवाई हो जाए, और इसी प्रकार का केस हम सजेस्ट कर रहे थे कि एक एमएसीपी का भी लगाया जाए। केस की सुनवाई होती है और उनमें वकील खड़े होते हैं, जो सरकारी वकील थे, जो अटॉर्नी जनरल साहब जो ओआरपी का केस लड़ा था वो भी खड़े होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो हमारा अपोजिट में बोलेंगे। लेकिन चौंकाने वाली घटना ये थी कि जो आईईएसएम के जो वकील थे, जो आरोपी का केस लड़ रहे थे, उनसे यह आशा थी हमारे वकील हैं। जब उनसे यह पूछा गया इस केस के बारे में, तो उन्होंने यह कह दिया ये केस हमसे संबंधित नहीं है। बस यही एक्सीडेंट हो गया। उनसे थोड़ा सा पॉजिटिव ये बात आने की हम आशा कर रहे थे कि ये कहे हाँ ये केस इसी से संबंधित है, वो आरोपी से संबंधित है, एक्स 62 का एमएसीपी ओ आरोपी से संबंधित है। और एमएसी का हमें जो फायदा नहीं मिला है वो भी वो आरोपी केस की वजह से नहीं मिला है। ये वो आरोपी का केस नहीं होता, हम सबको जिस एमएसीपी मिल गई होती, लेकिन वहां एक ऐसा ऑब्जर्वेशन आ गया, उसकी वजह से नहीं हुआ। यानी वकील साहब ये कह देते हैं कि ही इज नॉट कंसर्न्ड विद दिस केस। बस यही काम हो गया, इतना सा कहना था और कोर्ट का उसको अस्वीकार करना था, स्वीकार नहीं करना था या डिसमिस करना था। अब एयरफोर्स के जो 11 एयर बैटेलियंस थे वो ये सोच के बैठे हुए थे कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब हमारा साथ देंगे, क्योंकि यदि वो साथ देते तो हिम्मत नहीं थी वकील साहब की, जो एडवोकेट थे, कि वो हमारे नेगेटिव या अलग प्रकार से एडवर्स रिप्लाई देते। और जब हमारे ही वकील केस को डिसमिसल करने का बयान देते हैं तो अपने आप ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिसल होने का मौका उनको मिल जाता है। अब इस डिसमिसल से हमारे बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे। हमें पता है कौन कौन खुश होंगे। एक तो वो जो कुछ पैसे का कलेक्शन कर रहे वो खुश हुए होंगे, और जो आदमी इसको लगा के ले गए थे वो शायद इससे दुखी हुए होंगे, और वो भी दुखी होंगे जो एक्स पे वाले जितने भी हैं। अब यहां जनरल सतवीर साहब के लेकर यहां कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यदि इसमें सिंपल इतना ही कह दिया जाता कि हाँ ये केस हमारा है, तो ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार हो जाता। वकील साहब का यह कहना कि यह केस हमें संबंधित नहीं है, तो एकदम ये
खारिज हो जाता है, क्योंकि केस ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ हो गया था और उसी प्रकार से कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। तो हम निम्नलिखित चीजों को पूछना चाहते हैं और हमने क्वेश्चन डाले हैं कुछ। क्या उन्होंने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत यह केस डिसमिस कराया? लगता तो ऐसा ही है। क्या हम यदि एमएससीपी का केस लगाते, जो एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया था जो पहले ओआरओपी में, तो उसके साथ भी क्या आप यही करते? क्योंकि एमएससीपी की प्रॉब्लम तो आपके द्वारा ही क्रिएट की हुई है। क्या अधिकारी वर्ग नहीं चाहता कि जेसीओओआर की विसंगतियां दूर हो? यह भी एक है। क्या अधिकारी वर्ग माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे मनोबल को तोड़ना चाहता है? तो फिर क्या ये बार बार हमसे कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ते हो? और अभी कुछ दिन पहले जो हमारे आईएएसएल के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी कुछ निकाला था, मेजर सतवीर साहब ने भी एक लेटर हस्ताक्षर लिखा था। तो क्या ये जो कुछ आप कर रहे हो ये सब घड़ियाली आंसू हैं आपके लिए? और क्या जो आईएएसएल के चेयरमैन साहब थे उन्होंने जो लेटर लिखा था, हमने उसका विश्लेषण भी किया था, तो क्या ये छलावा है? तो क्या अधिकारी वर्ग सरकार के साथ मिलकर जेसीओआर के नुकसान को करने पर उतारू है? और यह दुर्घटना ही है, और यह सिवी एक्स सर्विसमैन के साथ है, ओआरओपी की विसंगतियों के लिए है। मैं ये सोच के नहीं चलता कि कपिल फौजी जंतर मंतर पर है, या उनके साथ में श्री अर्जुन सिंह हैं, या अभी एक और बन गए हैं, क्या पहलवान जी, सुरेंद्र पहलवान जी का जो बना हुआ है, या इधर हमारे वीर बहादुर जी का बना हुआ है। हमारे लिए सभी एक ही हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ा ये धमाका है। यदि आप लोग इसी प्रकार होगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको पूछने वाला भी है। अब सवाल ये उठ करके आता है कि ये जो 62 वाला केस है, आखिरकार इसका क्या होगा? इसका होगा कुछ नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं या एएफटी में जाते हैं, अभी विचार विमर्श चल रहा है। इनकी जो पिटीशन है बिल्कुल रेडी और तैयार है। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसका हम दुर्घटना का नाम दे रहे हैं, और इसमें साथ है केवल और केवल मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का। अब गलत तुमसे बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पद दे रखा है, इस महान देश ने महान पद दे रखा है। पद की गरिमा को तो हम डाउन नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार की नीयत हो कैसे गई कि इनको पता था, हमें भी पता था और सबको यह पता था कि 6200 वाले केस में मेजर सतवीर सिंह हमारा साथ देंगे, अपने वकीलों से कहेंगे कि भाई इस केस को लड़ने दीजिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन में, और यदि मंजूर हो जाता है तो ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। अब सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि हो सकता है इसमें काफी टाइम लग जाए, हो सकता है कि ओआरओपी थर्ड तक ये खिंच जाए और उसके बाद जाकर के कहीं आए, अभी इसमें टाइम लग सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं सभी को कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो हरकत हुई है हमारे केस के साथ, जो साथ देना चाहिए था, क्योंकि केस आपका नहीं था, वो ओआरओपी का केस किसी भी हालत में मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का नहीं था, उसमें हमारे पिटिशनर्स थे, समझे। और यदि उनके जो पिटिशनर उसमें थे उनमें एक भी पिटिशनर इसमें होता जो नए अभी लगाए 11, तो शायद ये समझ जाता। उसमें यही था कि इनमें से एक भी पिटिशनर नहीं था और उन्होंने वो केस नहीं लगाया। लेकिन हाँ, वकील साहब ये कहते हैं हाँ हमारा ही केस है, तो शायद संभावनाएं थी कि कोर्ट इसको मंजूर कर लेता। अब क्योंकि सारी कहानी आपके सामने आ चुकी है, हमें बताना बहुत ज़रूरी था, और कोर्ट के साहब तो यही विकल्प था, क्योंकि यदि मंजूर हो जाती तो वकील साहब के ऊपर था, मंजूर नहीं हुई तो उसमें तो यही आएगा कि ये तो केस पहले ही डिसाइडेड हो गया था, और जो डिसाइडेड केस था उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन मंजूर नहीं की गई है माननीय कोर्ट के द्वारा। और रीजन तो यही था कि उसका साथ हमारे जो वकील थे, जो मेजर सतवीर सिंह साहब के वकील थे, उन्होंने साथ नहीं दिया, और सारा का सारा श्रेय केवल इसको डिसमिस कराने में उन्हीं के लिए जाता है। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो दूसरी प्रकार से चलेंगे, फ्रेश रिट पिटीशन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कई सवाल छोड़ करके चला गया है। इस प्रकार की जो यह नैरेटिव सेट हुआ है, या जिस प्रकार का इंप्रेशन दिया है, जिस प्रकार का यह भाव हुआ है, या जिस प्रकार की ये बातें हुई हैं यहाँ पर, ये कई बातें छोड़ करके चला जाता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।